प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अवसर के लिए। और जबकि आज इस साल का पहला रविवार है, इसमें मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जैसा कि हम लोग पहला रविवार हर महीने का मिशन संडे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं। मिशन संडे, जिस दिन हम लोग परमेश्वर को भेंट विशेष देते हैं मिशन के लिए। तो ये चूंकि मिशन संडे है, तो हमारा जो कर्तव्य है वो सिर्फ भेंट दे करके नहीं खत्म हो जाता है कि हम मिशन के लिए एक विशेष भेंट दे दें और बस हमारा कर्तव्य खत्म। परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर ने हम लोगों को जीवन दिया है और वो हमें संभाल करके रखता है। वो इसलिए ताकि हम जाने कि उसकी मर्जी क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसका दर्शन क्या है, उसका विजन क्या है। तो मिशन संडे में परमेश्वर हम लोगों से जो विशेष चाहता है वो ये है कि हम उसके गवाह बने। हालेलुया। गवाह के लिए अगर हम लोग प्रभु का वचन देखें तो गवाह के लिए हमारे पास तो एक ही शब्द है गवाह, परंतु बाइबल में कई शब्द हैं गवाह के। पहला शब्द है केरुक्स, जो यूनानी भाषा में शब्द है केरुक्स। केरुक्स का मतलब यह है, ये एक ऐसा व्यक्ति होता था केरुक्स जो राजाओं के सभा में मौजूद रहता था। राजा की सभा में मौजूद रहता था ये, और जो भी वहां घटनाएं घटती थी और जो चीजें इस लायक होती थी कि साधारण जनता जो है उस बात को जाने, राजा ने क्या डिसीजन लिया है, क्या निर्णय लिया है और क्या घटने वाला है हमारे देश में, हमारे राज्य में, तो वो महल से जाकर के साधारण लोगों के बीच में मुनादी कराता था। क्योंकि उन दिनों में जो राजसी होता था वो पूरा बहुत बड़ा भूभाग नहीं होता था, एक छोटा सा भूभाग होता था। जैसे हमारे भारत में भी कई राज्य हुआ करते थे। जैसे हमारा ये रुहेलखंड हम लोग रहते हैं, रुहेलखंड का अपना अलग राजा होता था, नवाब होता था। और ग्वालियर क्षेत्र का अपना एक अलग राजा होता था। बुंदेलखंड का अपना अलग राजा होता था। बनारस, अवध, ये सब। तो ऐसे ही अब ये भारत हमारा एक बहुत बड़ा भूभाग है, लेकिन उन दिनों में ये भारत छोटी छोटे राज्य में डिवाइड था, अर्थात छोटे छोटे राज्य में, जहां पर एक छोटा सा राजा शासन करता था। तो उसी प्रकार से उन दिनों में सब जगह छोटे छोटे राजा ही हुआ करते थे। तो जब राजा के साथ जो भी घटना घटती थी वो जाकर के आम जनता को बताता था। दूसरा है मार्टियर, मार्ट्यूरियन। मार्टियर का मतलब यह है परमेश्वर की गवाही के लिए अपनी जान भी कुर्बान होना पड़े तो वो कर देता था। मार्टियर का मतलब यह है, जैसे कि जो शब्द आया है मार्टियर, उसमें ये स्तिफनुस के लिए शब्द आया है। तो वो परमेश्वर की गवाही के लिए उसने जान कुर्बान कर दी, शहीद हो गया। और तीसरा शब्द है, उसका अर्थ है आकर के साथ हो लेना, टू गेट अलोंग, जिसके जो पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल किया गया है सहायक के रूप में। तो आता है और हमें यीशु मसीह की गवाही देता है। लिखा है ना, जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो मेरी बातें बताएगा। तो वहां भी गवाह शब्द है, इस्तेमाल है। तो वो परमेश्वर की बातें बताएगा, परमेश्वर की गवाही देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हम विश्वासियों को भी एक विशेष गवाह बनाना चाहता है, और वो चाहता है कि हम उसके जो दर्शन है, उसका जो विजन है, उसमें शामिल हों। सिर्फ बाहरी नहीं,
मेरे साथ निकाल ले मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 21 वचन हम लोग पढ़ लेते हैं। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, हाँ, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य के कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जानता। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहां पर जो प्रभु चाहता है, हम उसके एक अच्छे गवाह बने। यहां पर जो चीजें हम देखते हैं 21, 22 और 23 वचन में, यहां पर 2 तरीके के लोग देखते हैं। एक तो वो व्यक्ति है जो यीशु मसीह को हे प्रभु कहता रहता है। उसको यीशु मसीह के इच्छा पूरी करने से, यीशु मसीह की क्या मर्जी है उसको पूरा करने से, यीशु मसीह क्या चाहता है, यीशु मसीह को क्या भाता है, उससे उसको कोई मतलब नहीं। परंतु उसको किस चीज से मतलब है? बस नाम ले लिया। दूसरे तरीके का व्यक्ति क्या है? वो नाम भी लेता है, प्रभु की आराधना भी करता है और अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में वो परमेश्वर की मर्जी को भी ढूंढता है। परमेश्वर को क्या भाता है वो भी प्रतिदिन कोशिश करता है। और एक सेंसिटिव परमेश्वर के जन का यही कर्तव्य है कि वो परमेश्वर की मर्जी को, परमेश्वर को क्या भाता है उसको जाने, उसको समझे। लेकिन हमारा जो मन है, हमारा जो हृदय है, कई बार इतना कठोर हो जाता है कि हम सेंसिटिव नहीं रह पाते हैं। सेंसिटिव मतलब संवेदनशील, ठीक है? हम किसी भी चीज के लिए संवेदनशील नहीं रह पाते हैं। हम जैसे इस संसार में चलते हैं, डील करते हैं, वैसे ही हमारा जीवन कठोर हो जाता है। संवेदनशीलता लगभग शून्य हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम संवेदनशील हों उसके प्रति। जब हम इसके विषय में थोड़ा सा पहले से पढ़ते हैं तो यहां पर यीशु मसीह 2 तरीके के लोगों को पहले ही बता रहा है, झूठे भविष्यवक्ता और सच्चे भविष्यवक्ता। झूठे भविष्यवक्ता क्या है? वो झूठे भविष्यवक्ता क्यों हैं? दे आर सेल्फ सेंटर्ड। वो लोग स्वार्थी हैं। क्यों जो है वो लोग झूठे भविष्यवक्ता हो जाते हैं? कई तरीके की चीजें हैं जिसके कारण आदमी जो है एक नई लाइन शुरू करता है। पहली बात तो नीति वचन में लिखा हुआ है, जो अपनी इच्छा को पूरी करना चाहता है वो किसी के अधीन नहीं रहता है। हालेलुया। जो अपनी इच्छा को पूरी करता है वो किसी के अधीन नहीं रहता है, वो अकेला रहता है, क्योंकि उसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। तो ऐसी कलीसियाएं आप देखेंगे जो अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं, अपनी मर्जी को पूरा करना चाहते हैं। तो वो ऐसे लोग किसी भी कलीसिया के अधीनता में नहीं रहते हैं। वो लोग किसी लीडरशिप के अधीनता में नहीं रहते हैं। बस वो अपने आप को बहुत सुपर स्पिरिचुअल दिखाते हैं और क्या कहते हैं, हमारा तो अगुआ बस यीशु मसीह है। क्या है, कौन है इनका अगुआ? उनका अगुआ यीशु मसीह है। लेकिन प्रभु जो है लीडरशिप को महत्व देता है। यहोशू किसकी अगुवाई में रहा? मूसा की अगुवाई में, ठीक है? तो जो लीडर्स हैं वो सदैव एक सेवक को तैयार करते हैं, लोगों को तैयार करते हैं। फिर मूसा ने यहोशू को तैयार किया। उसके बाद मूसा ने कितने लोगों को तैयार किया?
70 लोगों को, हैं, ताकि वो प्रभु की सेवकाई में हाथ बढ़ाए। एक अच्छा अगुआ सदैव लीडरशिप को तैयार करता है और एक अच्छा अगुआ सदैव लीडरशिप के अधीन रहता है। लेकिन कई लोग हैं अपनी मर्जी को पूरा करते हैं, ये झूठे भोजदुक्ता होते हैं। और फिर दूसरा जो है, कई बार ये झूठा भोजदुक्तापन का काम इसलिए करते हैं क्योंकि इनका ईश्वर इनका पेट होता है। पुराने नियम में आप लोग देखेंगे, पढ़ेंगे खूब, बहुत सारे झूठे भोजदुक्ता थे। वो अपने भेंट, दान, दशवांश के लिए लोगों को खुश करने वाला संदेश देते थे। वो राजाओं और हाकिमों की नजरों में अच्छे बने रहे, इसलिए वो क्या, झूठे संदेश देते थे। हम कई जगह देख सकते हैं, यहेजकेल की पुस्तक में और राजाओं की पुस्तक में देख सकते हैं। मेरे प्रियो, हम लोगों को समझने की जरूरत है, इस दुनिया में बहुत सारे लोग जो झूठी भविष्यवाणी करने के लिए उठ खड़े होंगे। बहुत सारे लोग झूठे भविष्यवक्ता के रूप में खड़े होंगे। बहुत सारे लोग सेवक का वो सेवक का जो रूप तो धरेंगे, वो भक्ति का रूप तो धरेंगे। उसमें तीमुथियुस की पत्री में लिखा है, पौलुस कहता है वो भक्ति का रूप तो धरेंगे लेकिन उसकी शक्ति को नहीं पहचानेंगे। ऐसों से सावधान रहना है। लेकिन परमेश्वर चाहता है यहां पर कि हम लोग, जो हमारा जीवन हो, हमें हमारे जीवन को सेंसिटिव होना है कि परमेश्वर को क्या भाता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जो मुझे हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। देखिए मेरे प्रिय, यीशु मसीह कोई धर्म स्थापित करने के लिए नहीं आया। उसका उद्देश्य था कि वो स्वर्ग के राज्य में लोग प्रवेश करें। हमारा जो दर्शन है, हमारा जो मिशन है, वो ये नहीं होना चाहिए कि हम आए चर्च और बैठे, ताली बजा दी और बस खत्म। हमें परमेश्वर को क्या भाता है, क्या इच्छा है उसकी, वो हमें देखने की जरूरत है। परंतु वही व्यक्ति जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है, जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यीशु मसीह ने 4 तरीके के लोग बताए हैं। यीशु मसीह ने कितने तरीके के लोग बताए? 4 तरीके के लोग। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। जब वो बीज बो रहा था तो कहां पर गिरा उसके बीज? मार्ग के किनारे पर गिरे। और कुछ बीज कहां पर गिरे? पथरीली भूमि पर। और कुछ बीज झाड़ियों के किनारे पर, झाड़ियों के नीचे गिरे। और कुछ अच्छी जमीन पर गिरे। और इसका उत्तर है बीज बोने वाले के दृष्टांत की व्याख्या यीशु मसीह दे रहे हैं 18 वचन से, 13 अध्याय के 18 वचन से। यहां पर जो पहली तरीके का जो जमीन है वो कैसी है? वो मार्ग के किनारे वाली जमीन है। ये मार्ग के किनारे वाले जमीन क्या करती है? उसके अंदर कोई बीज नहीं जाता है, लेकिन बीज गिर गया। ये मार्ग के किनारे वो कैसी जमीन बन जाती है? चलते चलते कठोर बन जाती है। जब कठोर बन जाती है तो बीज मिट्टी के अंदर नहीं जाता है और उससे कोई फल नहीं निकलता है, कोई पेड़ नहीं निकलता है। अब चूंकि पेड़ नहीं निकलेगा तो फल कहां से आएगा? तो ये वैसे लोग हैं, जब सुसमाचार बोया जाता है, बोलते हैं हाँ, तुम्हारा यीशु मसीह भी ईश्वर है, मैं उसको भी मानता हूं। मैं किसी की निंदा नहीं करता हूं, मैं किसी का अपमान नहीं करता हूं, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं। और ये बोल उस तरीके के लोग हैं। ये लोग भी
यीशु मसीह को ईश्वर के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन इनका मन फिराने से, पापों से, पश्चाताप से कोई मतलब नहीं है। ये चलते रहेंगे अपने ही काम पर, जैसा उन्हें चलना है वैसे ही चलते रहेंगे। वो बुराई में जीवन व्यतीत करते हैं तो बुराई में ही चलते रहेंगे। वो शराबी है तो शराबी ही बने रहेंगे। वो चोरी करने वाले हैं तो चोरी करने वाले ही बने रहेंगे। वो घूस लेने वाले हैं तो घूस लेने वाले ही बने रहेंगे। उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये मार्ग के किनारे वाले लोग हैं। सब नाम लेंगे, यीशु मसीह का भी नाम लेंगे, यीशु मसीह की भी। तो ये सिर्फ एक तरीके के लोगों में नहीं, मसीही लोगों में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। यीशु मसीह का नाम तो लेंगे, हर संडे चर्च जाएंगे, पास्टर साहब प्रचार करेंगे, वो चुपचाप बैठे हुए सुनेंगे और उनके दिमाग में कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, और फिर घर लौट करके जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। ये प्रभु प्रभु कहने वाले लोग हैं, इनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसा उनका जीवन है वैसा ही चलता रहेगा, कोई अंतर नहीं है। दूसरी तरीके के लोग कौन है? ये पथरीली जमीन पर। पथरीली जमीन होने के कारण क्या है? और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वो है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। ये वैसा व्यक्ति है जो मान लेता है तुरंत, लेकिन जड़ उसको नहीं मिलती है मिट्टी में, क्योंकि वो पत्थर के ऊपर बोया गया है। क्योंकि पथरीली जमीन पे है उसकी जड़, तो क्या होगा? जैसे ही सूर्य निकलेगा, सूर्य के थपेड़े निकलेंगे तो मुरझा जाएगा, और तेज हवा और तेज आंधी चलेगी, वो उखड़ जाएगा। तो इसी प्रकार से जब एक व्यक्ति पर तमाम थपेड़े आते हैं, समाज का दबाव आता है, उपद्रव आता है वचन के कारण, और क्लेश आता है, लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं। देखिए मेरे प्रियो, आप किसी के भी पीछे चलना शुरू करिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। आप किसी के भी पीछे चलिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर आपत्ति होगी तो यीशु मसीह के पीछे चलने से होगी। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि किसी का उद्धार हो। शैतान नहीं चाहता है कि किसी का परिवार खुशहाल रहे। इसलिए शैतान किसी ना किसी तरीके से परिवारों में समस्याएं बना करके रखता है। किसी बेटे को हठी बना देगा वो परिवार में, वो माता पिता की बात नहीं मानेगा। कभी किसी पिता को शराबी बना देगा तो वो जो है घर की कोई चिंता ही नहीं करेगा। पत्नी की चिंता, बच्चों की चिंता नहीं, किसी की भी चिंता नहीं होगी। कभी किसी को तो कभी किसी को वो ऐसे जाल में बना करके रखता है शैतान, ताकि घरों में और परिवार में सुकून और शांति न रहे। मेरे प्रियो, शैतान का काम है वो नाश करना, घात करना, बर्बाद करना। वो परिवारों को विखंडित करता है, वो समाज को तोड़ता है, समाज को तमाम तरीके की जातियों में, धर्म में, संप्रदाय में ये सब बांट करके रखता है, ताकि मनुष्य के बीच में प्रेम ना रहे, ताकि उसकी इच्छा, उसकी मर्जी आराम से पूरी होती रहे। क्योंकि उसका काम है झूठ बोलना, घात करना, बर्बाद करना और नाश करना। लेकिन जब एक व्यक्ति प्रभु के पास आता है, इसलिए शैतान अपने सारी ताकत के साथ उस व्यक्ति के साथ आ जाता है, पास आ जाता है, ताकि उसको झकझोर दे। तमाम तरीके की परेशानियां,
तमाम तरीके की समस्याएं, तमाम तरीके के दुख और तमाम तरीके की निराशाएं, ये सब एक साथ उस व्यक्ति के ऊपर डाल देता है, ताकि वो कहने लगे अरे जहां पर मैं था वहीं पर सही हूं, और वहीं पर लौट जाए। तो ये क्लेश और उपद्रव वो तुरंत डालता है शैतान। इसलिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। अगर आप यीशु मसीह के पास आए हैं, अगर हम लोग यीशु मसीह के पास आए हैं, तो शैतान वो करेगा ताकि हम लोग फिर से लौट जाएं। वो तमाम उपद्रव और क्लेश लाएगा। और तीसरी तरीके के जो जमीन है, तीसरे तरीके के लोग हैं, वो है झाड़ियों में बोया गया। ये वो है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को क्या कर देता है? दबा देता है। संसार की चिंता और धन का धोखा, धन का लोभ। क्योंकि कई बार परमेश्वर का आत्मा जो है लोगों को घूस लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है, परंतु जो घूस लेने वाले लोग हैं उनको भी पवित्र आत्मा कायल करता है, ताकि उनको, जिनसे घूस लिया है, उनको लौटा दे। जक्कई के विषय में सुना है आप लोगों ने, लूका 18 अध्याय में लिखा है। जब यीशु मसीह जक्कई के घर जाता है तो जक्कई क्या कहता है? जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, आधी संपत्ति क्या है, कंगालों को क्या कर देता हूँ, दे देता हूँ। हाँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। हाँ, हालेलुया। आज इस घर में उद्धार आया है। ये व्यक्ति जो है बहुत धनवान व्यक्ति था, और धनवान किस लिए? इसने जो है लोगों को, ये जक्कई क्या था? चुंगी लेने वालों का सरदार था। चुंगी लेने वालों का क्या था? ये सरदार। सरदार मतलब ऑफिसर जिसे हम कहेंगे। तो चुंगी लेने वालों का ऑफिसर था। तो जब लोग चुंगी लेने के लिए जाते थे तो वो ऐसे ही नहीं, उनसे घूस भी लेते थे, जबरदस्ती दबा करके लेते थे। लोग विनती करते रह जाते थे, इन लोगों के ऊपर कोई दया, इन लोगों के अंदर कोई दया नहीं होती थी। चुंगी लेने वालों का सर ये कहता है, मैं आधी संपत्ति क्या है, कंगालों को दान दे देता हूं। और उसके बाद क्या लिखा है? यदि किसी का कुछ भी लिया है अन्याय करके, ठीक है, मतलब अन्याय से ले लिया है मैंने। चुंगी लेना, चुंगी की नौकरी करना कोई पाप नहीं है, मतलब टैक्स कलेक्ट करना जो है कोई पाप नहीं है। लेकिन टैक्स कलेक्ट करने में जो नाजायज प्रेशर और गलत काम करके लेना, वो पाप था। और यीशु मसीह के पास, यूहन्ना के पास, अगर लूका रचित सुसमाचार पढ़ें 3 अध्याय में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास कुछ लोग जाते हैं बपतिस्मा लेने के लिए। तो यूहन्ना क्या कहता है? जो तुम्हारी इनकम है उसी पर संतोष करना। जो सिपाही और अन्य लोग जाते हैं, जो तुम्हारी इनकम हो उसी पर संतोष करना, घूस नहीं लेना है। तो मेरे प्रियो, ये धन का लोभ कई लोगों को प्रभु के पास नहीं आने देता है, जो उनको पैसा मिल देता है गलत तरीके से। और तीसरे तरीके के लोग हैं जो अच्छी जमीन है, अच्छे लोग हैं, सुसमाचार को सुना, ग्रहण किया और उसमें कई गुना फल लेकर के आते हैं। तो हम लोगों को कैसे, लोग यीशु मसीह चाहता है कि हम लोग बने। यहां पर हमने देखा प्रभु चाहता है कि हम ऐसे लोग बने जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, प्रतिदिन हम जीवन व्यतीत करें। एक अच्छा मसीही और सच्चा मसीही वो है जो प्रतिदिन जीवन व्यतीत करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस बात की खोज में रहता है कि किस प्रकार से मैं अपने परमेश्वर, अपने पिता और अपने उद्धारकर्ता को खुश रख सकूं। मेरे प्रभु की क्या मर्जी है, मेरे प्रभु की क्या इच्छा है। हालेलुया। लेकिन कई बार हम इन 3 तरीके के लोगों की तरह हो जाते हैं।
प्रभु प्रभु कहते रहते हैं, बीज आता है और कोई जगह नहीं पाता है। और दूसरा, बीज आता है, प्रभु प्रभु कहते हैं, लेकिन प्रभु का वचन आता है और संसार की चिंता, धन का लोभ हमें जो है प्रभु के वचन को हमारे हृदय में जगह नहीं देता है। और क्लेश और ये सब चीजें हमारे जीवन में जगह नहीं मिलने पाती है। प्रभु के वचन हमें समझना है, सोचना है। हम जो है इस पृथ्वी में एक अच्छी पत्नी या एक अच्छे पति कैसे बन सकते हैं? अगर हम पति पत्नी हैं तो हम कैसे एक अच्छे पति और एक अच्छी पत्नी बन सकते हैं? आप अच्छे भाई कैसे बन सकते हैं? अगर आपके भाई हैं या आपकी बहन है, आप एक अच्छी बहन कैसे बन सकते हैं? कैसे बन सकते हैं हम लोग? जब हम ये जाने कि हमारे भाई को क्या पसंद है, हमारी पत्नी को क्या पसंद है, हमारे पति को क्या पसंद है, हमारी बहन को क्या पसंद है। जब हम कोई भी काम करते हैं, हमारे अंदर संवेदनशीलता हो, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ, हम एक अच्छे पति हैं या एक अच्छी पत्नी है। मैं एक अच्छा भाई हूं और मैं एक अच्छी बहन हूं। मैं एक अच्छा बेटा हूं या मैं एक अच्छी बेटी हूं। जब हम एक दूसरे के संवेदनाओं को समझें, क्या भाता है, क्या पसंद है, जब हम सेल्फलेस जीवन को दूर करें, स्वार्थ का जीवन दूर करें। कई बार हम कितना स्वार्थी हो जाते हैं, हम सिर्फ अपने विषय में समझते हैं। कई बार मुझसे गलती होती है और मैं कई बार फिर बाद में सोचता हूं मैं कितना संवेदनहीन व्यक्ति हूं। संवेदनहीनता जो है बहुत दूर तक जाती है। आप किसी तालाब में पत्थर डालेंगे तो शुरुआत कहां से होती है? एक उस जगह से होती है जहां पर पत्थर पड़ा है, लेकिन उसकी लहरें उस तालाब के किनारे तक जाती हैं। हालेलुया। हमारी संवेदनाएं, अगर हम संवेदनशील हैं परमेश्वर के प्रति, तो उसकी लहरें सब जगह जाएंगी। हम अपनी पत्नी, हम अपने बच्चों, हम अपने माता पिता के प्रति, हम अपने भाई के प्रति और अपने बहन के प्रति, सबके प्रति संवेदनशील होंगे। और अगर हम परमेश्वर के प्रति संवेदनशील नहीं हैं, हम किसी के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हम लोगों को समझने की जरूरत है। अगर हम परमेश्वर की पिता की इच्छा के अनुसार नहीं चले, तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जो मुझे हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक जन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। 22 वचन में लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हम तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जानता। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें। ओ प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर पिता, दयालु प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमें तैयार कर ताकि हम संवेदनशील व्यक्ति बने। अनुग्रह में छिपा और आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और इस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर के आपके द्वार आगमन तक लगातार होती रहे। आमीन। वो आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।